गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों को बात करना है फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ रासायनिक गुणधर्मों को हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट रासायनिक गुणधर्म देखना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं बेटा। उनमें से पहली रिएक्शन लिखना बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है बेटा। हर साल बोर्ड में एक ना एक पेपर में जरूर पूछी जाती है फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस बात को याद रखना बेटा। तो लिखेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती है। जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है बेटा वो कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की होती है। पहले दोनों के नाम लिखेंगे और फिर दोनों के एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले ए नंबर होता है बेटा एल्किलीकरण। पूरा नाम होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण। और सेकंड होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण। जो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया होती है बेटा वो दो तरह की होती है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो हेडिंग डालेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण अभिक्रिया। अभी हम लोग लिखते हैं फिर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा इनको कैसे याद रखना है बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया तो लिखेंगे जब हम फिनॉल की जब हम फिनॉल की जब हम फिनॉल की अभिक्रिया निर्जल जब हम फिनॉल की अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमें आर्थो एल्किल फिनॉल तथा पैरा एल्किल फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती। तो ये थ्योरी है बेटा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देना। हर साल पूछी जाती है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या होती है। थ्योरी क्या कहती है बेटा कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया बेटा? फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। निर्जल एल्युमिनियम के क्लोराइड की उपस्थिति में सॉरी जब हम फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ कराते हैं बेटा? एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? एल्किल हाइलाइड के साथ। तो हमें वहां से क्या मिलता है बेटा? आर्थो एल्किल फिनॉल तथा
पैरा एल्किल फिनॉल, आर्थो एल्किल फिनॉल तथा पैरा एल्किल फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया का नाम होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है, कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसकी रिएक्शन की, ठीक है, थ्योरी आप लिख लीजिए। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा। ये हमारे पास हो गया बेटा फिनॉल, ये क्या होगा बेटा फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ, किसकी उपस्थिति बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति। तो 2 मोल फिनॉल ले लीजिए, 2 मोल एल्किल हैलाइड ले लीजिए। कुछ नहीं करना बेटा, फिनॉल को 2 बार बना दीजिए। मैं कई बार बताऊं, फिनॉल पे अगर कोई चीज आगमन करे रिंग के अंदर, तो उस रिंग को 2 बार बनाइए, एक बार बना दिया और एक बार उस रिंग को और बना दिया, बन गया बेटा 2 बार। अब क्या करना है आपको, यहां से एक एच यहां से निकालो, एक एच यहां से, तो जब एच निकलेगा तो बॉन्ड ऐसे खाली ऐसे खाली, तो 2 एच के लिए 2 एच एक्स हो जाएंगे बेटा, 2 एच के लिए 2 एच एक्स हो जाएंगे, दोनों एच चले गए, 2 आर, एक आर को यहाँ पे जोड़िए और एक आर को बेटा यहाँ पर जोड़िए। अब बात करते हैं नाम की, ठीक है, तो इसका नाम होगा बेटा आर्थो एल्किल फिनॉल, और इसका नाम सेम होगा, बस आर्थो की जगह हमें क्या लिख देना है, पैरा, पैरा एल्किल फिनॉल। तो ये रिएक्शन है बेटा आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। नोट करिए, एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा हम लोग इसको। ये तो हमारी जर्नल रिएक्शन हो गई। करना क्या है, एल्किल हैलाइड का आर पार्ट को एक बार आर्थो पे जोड़ देना है और एक बार पैरा पे जोड़ देना है, और आपके वहां से एल्किलीकरण हो जाएगा। अब रिएक्शन की बात करते हैं, हो गया, ओके। अब देखिए, मान लीजिए कल के दिन आपने बेटा फिनॉल लिया और इसकी रिएक्शन करा दी मेथिल क्लोराइड के साथ, इसके साथ करा दी बेटा मेथिल क्लोराइड के साथ, और किसकी उपस्थिति में कराएंगे बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो 2 मोल फिनॉल 2 मोल एल्युमिनियम है, तो एक बार जो CH3 है आर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार कहाँ पे जोड़ देंगे बेटा, पैरा पे। एक बार आर की जगह CH3 है तो यहाँ आर्थो पे जोड़ दिया, और एक बार बेटा कहाँ पे जोड़ दिया, पैरा पे। और साथ में हमने क्या लिख दिया बेटा, HCl, वो भी कितने, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा आर्थो, CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, तो आर्थो मेथिल फिनॉल, और इसको आप लोग कहेंगे बेटा पैरा मेथिल फिनॉल, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, पैरा मेथिल फिनॉल। तो ये नेम हो गया। उम्मीद है फेडरल ग्राफ एल्किलीकरण आपके समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं इसको दोबारा आपको समझा दूंगा। कुछ नहीं है, जब हम फिनॉल की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो हमें आर्थो एल्किल फिनॉल तथा पैरा एल्किल फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। उपरोक्त अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहा जाता है। नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिडीकरण की बेटा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा सेकेंड रिएक्शन, जो कि आपके पास है बेटा बी नंबर, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। अब किसकी बात होगी बेटा, एसिडीकरण अभिक्रिया की बात होगी। किसकी बात होगी, एसिडीकरण। अब इसमें क्या है, ध्यान से इसको हम लिखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, की
उपस्थिति में एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन तथा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है तथा उपरोक्त अभिक्रिया तथा यह अभिक्रिया फ्रीडलक्राफ्ट एसिडीकरण कहलाती है। तो सबसे पहले तो थ्योरी देखिए बेटा, फ्रीडलक्राफ्ट एसिडीकरण की थ्योरी क्या है। थ्योरी कहती है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया बेटा, किसकी अभिक्रिया, फिनॉल, किसके साथ कराते हैं बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड को उपस्थित करा रहे हैं। किसको उपस्थित करा रहे हैं बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। किसके साथ, या तो एसिड क्लोराइड के साथ कराइए या फिर किसके साथ कराइए बेटा, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। दोनों ही केसों में आपका बनेगा क्या बेटा, आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन तथा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा और इसका मिश्रण बनेगा और इसी अभिक्रिया का नाम क्या होगा बेटा, फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण होगा। क्या नाम होगा, फ्रीडलक्राफ्ट एसिडीकरण। फ्रीडलक्राफ्ट क्या होगा बेटा, एसिडीकरण। अब एग्जांपल समझते हैं। देखिए ये होता है बेटा हमारा फिनॉल, ये हमारा क्या हो गया बेटा, फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शन कराइए एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है RC++OCl। इस कंपाउंड का नाम है बेटा एसिड क्लोराइड। अब किसको उपस्थित कराना है बेटा हमको, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। किसको उपस्थित कराना है बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्या होगा, एक बार इसको बजाय दो लेंगे, इसको दो लेंगे, बस 2 बार आपको रिंग बनाना है। सबसे पहला काम 2 बार रिंग बनाइए। 2 रिंगे आप बना लीजिए बेटा, बन गए रिंगे बेटा। अब एक बार ये आर्थो से निकाल लीजिए, एक एच आर्थो से निकाल लिया, एक एच पैरा से निकाल लिया, तो हमारे पास 2 एच हो गए। 2 एच के लिए बेटा दोनों सीएल यहाँ से ले लीजिए तो 2 एच सीएल हो गए। अब बचा क्या बेटा, RCO। अब यहाँ से जोड़ लीजिए, यहाँ जुड़ेगा बेटा C++OR और एक बार यहाँ जुड़ेगा C++OR। भाई यहाँ से बॉन्ड टूटेगा वहीं जोड़े, तो बॉन्ड कहाँ टूट रहा है, यहाँ से, तो सीएल अलग। अब सी से जोड़ेंगे तो सी जुड़ गया, सी से डबल बॉन्ड ओ से आर। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन और इसका नाम होता है बेटा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। नोट करिए, इसका एक एग्जांपल करते हैं। तो जनरल रिएक्शन हो गई कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन तथा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। नोट करिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस बात को। तो गए सर, अब एग्जांपल समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कल के दिन में बेटा फिनॉल की रिएक्शन करा रहा हूँ एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा रहा हूँ बेटा, एसिटिल क्लोराइड के साथ। इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। जिसके साथ करा रहा हूँ बेटा एसिटिल क्लोराइड। तो किसकी उपस्थिति रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी बेटा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। मैंने क्या बताया, 2 बार रिंग आप बना लीजिए, इसको 2 मोल लेना पड़ेगा। 2 बार तो मैंने रिंग बना ली, एक बार OH यहाँ जोड़ दिया
और OH तो कोई मतलब है नहीं, OH को जोड़ दे। एक बार बोले यहाँ, अब देखिए एक बार आर्थो से एक बार पैरा से 2 H निकालेंगे तो हो गया 2HCl। अब H निकालने के बाद Cl निकालने में क्या हो रहा है, COCH3। तो यहाँ पे जुड़ेगा बेटा C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O। अब इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। क्या नाम होता है बेटा, आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। और इसको बोलते हैं बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिन। ठीक है, तो ये आपका फिटर ग्राफ हो गया। अब एक बार ये तो हमने एसिड क्लोराइड से देख लिया, अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एसिड एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ बेटा, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, हटा दो इसको। ओके, अब ध्यान देखिए बेटा, एसिड एनहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। ये हो गया बेटा हमारे पास फिनॉल। ये क्या हो गया बेटा, फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शन कराना है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो ये होता है बेटा फार्मूला एसिड एनहाइड्राइड का। ठीक, और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराना है बेटा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के पास। अब ध्यान समझिए, एसिड क्लोराइड, इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एसिड क्लोराइड। सबसे पहले जो भी दिया है उसको 2 बार लिख लेना है। कितनी बार लिख लेना है, 2 बार। तो 2 बार इसको लिखूंगा, 2 बार इसको लिखूंगा। 2 बार आप रिंग बना लीजिए, जो करना है पहले उसकी बात करिए। एक रिंग ये हो गई, एक ये यहाँ से निकालो और एक ये पैरा से निकालो, एक आर्थो से निकालो और एक कहां से निकालो बेटा, पैरा से। याद रखना है। तो अब ध्यान दो, ये वाला बॉन्ड हमेशा एसिड क्लोराइड में यहाँ से होइएगा बेटा। जहां ऑक्सीजन ज्यादा हो उसको यच देना है। तो ऑक्सीजन ऊपर एक है नीचे 2, इसको यच देंगे। और जब यच देंगे तो बन जाएगा बेटा 2RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड भाई। RCOO और एक एच और बचा क्या, C डबल बॉन्ड OR। टूटा कहां से, यहाँ से। तो यहाँ जोड़ोगे बेटा C डबल बॉन्ड OR और यहाँ जोड़ोगे C डबल बॉन्ड OR। इसका नाम होता है बेटा आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन और इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको आना है, किसके लिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए। तो मान लो R की जगह हमने CH3 लगा दिया, इसको नोट कर लिया था ना। अब R की जगह जैसे ही हमने CH3 लगा दिया तो नाम हो जाएगा, ये एसिड क्लोराइड ना, एसिड एनहाइड्राइड। अब इसका नाम हो जाएगा बेटा एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3R की जगह आ गया, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा बेटा, CH3। और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा बेटा, CH3। और नाम क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। और इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉन, पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉन। यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए। आज मैंने आपको इस क्लास में बेटा फ्रीडल क्राफ्ट का पूरा डाउट कंफर्म कर दिया कि फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया क्या होती है और 2 तरह की होती है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण का मतलब है बेटा कि एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराइए। फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण का मतलब है कि आप रिएक्शन कराइए एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड से। ठीक है, मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझा देता हूँ चीजों को, ताकि आपको रिवीजन में कोई डाउट ना आए। अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण की। ठीक है, पहली बात फिनॉल लेना है बेटा। क्या लेना है, फिनॉल। ध्यान समझते जल्दी है। इसकी रिएक्शन हमेशा 2 मात्रा में होगी, अनुराग। ठीक है, मतलब दो उपस्थिति हमेशा किसकी रखना है बेटा, निर्जल AlCl3 की। फ्रीडल क्राफ्ट में कुछ भी हो, उपस्थिति किसकी रखना है बेटा, निर्जल AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब अगर रिएक्शन तुमने फिनॉल की करा दी एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ करा दी, एल्किल हैलाइड से, उस रिएक्शन का नाम होगा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। उस रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और अगर रिएक्शन आपने बेटा एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दी,
एसिड क्लोराइड और या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएं। इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसिली। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसिली का। यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है बेटा उस कंपाउंड का नाम होता है आर्थो एल्किल फिनॉल तथा पैरा एल्किल फिनॉल। यहाँ पे जो बनेगा वो कौन कौन बनेगा बेटा आर्थो एल्किल फिनॉल तथा पैरा एल्किल फिनॉल। जबकि यहाँ पर क्या क्या बनता है बेटा यहाँ पर बनेगा आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन तथा पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का मिश्रण बनेगा। तो ये आपका दोनों डाउट हो गया बेटा। और ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किली का। अगर आज का वीडियो आपको बेटा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।